यूट्यूब चैनल इन्फो बाइट विद सवेरा नज़ीर। आज की वीडियो में फर्गसन इस्लामाबाद के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि उन्होंने टेस्ट की ईमेल्स स्टार्ट कर दी हैं और इवन की कॉलिंग पर आपको टाइमिंग भी कम्युनिकेट कर रहे हैं। सो लैपटॉप के हवाले से पहली बात थी वो ये थी कि एक मुझे क्वेरी रिसीव हुई थी कि मैकबुक लेकर जा सकते हैं। येस यू कैन। और क्रोम के लेटेस्ट वर्जन का मतलब ये है कि अगर आप क्रोम ओपन कर रहे हैं और आपका लैपटॉप इजीली क्रोम की जो वेबसाइट है उसको ओपन कर रहा है, और या फिर आप जब उसे ओपन करते हैं तो कोई पॉपअप मैसेज नहीं आता कि आपका जो क्रोम है वो ओल्ड वर्जन का उसको अपडेट करें। इट मीन्स कि आपका क्रोम ठीक है, टेस्ट के लिए आप इस क्रोम को यूज़ कर सकते हो। अपना चार्जर साथ लेकर जाइएगा। अब मैं बताती हूँ ये लैपटॉप की जो सारी बातें हैं वो मैंने किन स्टूडेंट्स को कही हैं। फर्गसन ने 2 तरह के ईमेल्स किए हैं। कुछ स्टूडेंट्स को उसने बोला कि आपने लैपटॉप साथ लेकर आने हैं, और कुछ स्टूडेंट्स को बोला कि लैपटॉप साथ नहीं लेके आने। मतलब उन्होंने उनको बोला ही नहीं लैपटॉप लाने के लिए, तो इम्प्लाइड मैसेज यही था कि लैपटॉप नहीं लाने। अभी जो शाम में कॉल ट्राई कर रहे थे हम लोग कि किस तरह कनेक्शन हम बिल्ड कर सके फर्गसन के साथ, ये कंफर्म करने के लिए कि लैपटॉप रिक्वायर्ड हैं या नहीं। तो इस केस में फिर बात तो नहीं हो पाई, क्योंकि वो डेफिनेटली आपको जो है वो कम्युनिकेशन बिजी थे आपके साथ। तो इस केस में हमने फिर ये सजेशन निकाली है कि जिनको ईमेल में आया है कि वो लैपटॉप लेकर आएँ तो वो ले जाएं, और जिनको नहीं आया और उनके पास अवेलेबल है तो ऑन अ सेफर साइड वो ले जाएं, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। क्योंकि उनके पास रीज़नेबल ग्राउंड्स हैं ये कहने के लिए कि उनको कम्युनिकेट नहीं किया गया फर्स्ट हैंड लैपटॉप लेके आने के लिए। सेकंड जो बात है वो डॉक्यूमेंट्स के हवाले से कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने आपकी ओरिजिनल और फ़ोटोकॉपीज़ बहुत मंगवाई हैं। इसका मतलब है कि आपने फ़ोल्डर फाइल 2 तरह की लेके जानी है। एक में सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, एक में फ़ोटोकॉपीज़ लेके जानी है। अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पे बच्चा इसलिए स्टक होगा क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने तो हायरिंग दे दी होगी फॉर्म्स में, और फॉर्म्स जो हैं वो ये कहते हैं कि डे फर्स्ट में ही आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फॉर्म में सबमिट करवाने हैं। तो वो स्टूडेंट्स जो हैं वो टेस्ट का पार्ट नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी किसी फॉर्म में सबमिट करवा चुके हैं। तो ये एक चेक पॉइंट लगाया है फर्गसन इस्लामाबाद ने, ताकि जिन बच्चों की ऑलरेडी हायरिंग हो चुकी है वो टेस्ट देने के लिए जो है वो ना आ पाए। मतलब इसका जो है इम्प्लाइड जो मैसेज है वो यही कम्युनिकेट हो रहा है। अच्छा, आप डॉक्यूमेंट्स में जो रिक्वायरमेंट्स है वो पढ़ लेते हैं। तो मैं ईमेल ही रीड करूँगी। बेसिकली फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो FTS कार्ड की है। FTS कार्ड में वो आपसे कह रहा है कि अगर आपका FTS कार्ड नहीं है, क्योंकि अब ICAP ने FTS कार्ड इशू करना बंद कर दिए हैं। ये डेफिनेटली कुछ ओल्ड स्टूडेंट्स के हवाले से इंस्ट्रक्शन है कि वो FTS कार्ड लेकर आएँ। जिनके पास FTS कार्ड नहीं है तो उन्होंने ये करना है कि अपना ICAP का सिक्योर पोर्टल ओपन करना है, और उसका जो फर्स्ट पेज है जिसमें आपका नेम, आपका CRN नंबर, आपका ईमेल, फ़ोन नंबर, इस तरह की डिटेल आ रही होती है, उसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। फुल स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना है जिसमें ICAP की वेबसाइट का लोगो, ये सब चीज़ें नज़र आ रही हूँ। सेकंड उसने कहा है कि CNIC आपने अपना ओरिजिनल भी लेके जाना है और इसकी फ़ोटोकॉपी भी लेके जानी है, फ्रंट और बैक दोनों की, दोनों साइड्स की। मैट्रिक, FSC, O लेवल्स, A लेवल्स, जो भी आपसे रेलिवेंट फील्ड्स हैं उनके रिज़ल्ट कार्ड लेकर जाने हैं, ओरिजिनल भी और फ़ोटोकॉपी भी। AFC, CAF। अच्छा, यहाँ पर ना अब कुछ स्टूडेंट्स की मुझे क्यूरीज ये रिसीव हो रही थी कि हमें तो पता ही नहीं था कि AFC का कोई सर्टिफिकेट भी मिलता है जो हमने ICAP की सिटी ऑफिस से पिक करना होता है। अब जिनका तो इंटरव्यू कल नहीं है तो वो तो इजीली कल जाकर ICAP से पिक कर लेंगे, लेकिन जिनका कल इंटरव्यू है वो वैसे कोशिश करें कि ICAP हाउस से उनको मिल जाए। अगर नहीं मिल रहा तो यहाँ पर आप ईमेल पढ़ोगे तो उन्होंने लिखा हुआ है रिज़ल्ट कार्ड / सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट ICAP ऑफिस से मिलता है, रिज़ल्ट कार्ड जो होता है वो आपका सिस्टम जनरेटेड होता है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट ना हुआ तो अपना सिस्टम जनरेटेड रिज़ल्ट कार्ड आपने लाजमी साथ लेकर जाना है। ये आपके सिक्योर पोर्टल से आप डाउनलोड कर पाओगे। उसके बाद उन्होंने कुछ उन स्टूडेंट्स की बात की है जिन्होंने PRC या AFC और CAF नहीं पढ़ा, बल्कि किसी और प्रोफेशनल बॉडी के साथ वो कनेक्टेड थे, लाइक ACC या ICMA, और उनको क्वालिफाई करने के बाद उन्होंने CAF इंडिया तक एग्जामिशन ली है और फिर CA में एडमिशन ले लिया है। तो उनको कहा गया है कि आप अपना ICAP का एग्जामिशन लेटर लेकर आओगे, ओरिजिनल भी और फ़ोटोकॉपी भी। फिर आपने अपनी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स लेके जानी है और वो कलर्ड पिक्चर्स हों।
वाइट एंड ब्लू बैकग्राउंड का जिक्र नहीं है तो दोनों चलेंगे यहाँ पे। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेके जाना है, उसकी फ़ोटोकॉपी याद से, और कैलकुलेटर नहीं लेके आना। लास्ट ट्रेंड तो यही था लास्ट अटैम्प्ट तक कि आप कैलकुलेटर यूज़ करते थे। अभी उन्होंने कहा है कि आपने कैलकुलेटर साथ कैरी नहीं करना। अच्छा, इसके हवाले से ना स्टूडेंट्स डिफरेंट बातें पूछ रहे थे मुझसे, तो मैं इस बात को क्लियर कर देती हूँ। देखें, जो फर्गसन का पोर्टल है जिस पे आपने टेस्ट देना होता है, पोर्टल मतलब वो विंडो होती है जिसके ऊपर आपको क्वेश्चंस जो हो रहे होते हैं और आपने राइट आंसर्स जो हैं वो MCQs की फॉर्म में सिलेक्ट करने होते हैं। उसमें ना उस विंडो पोर्टल में कैलकुलेटर का ऑप्शन अवेलेबल होता है, उसमें प्लस माइनस डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो, ठीक है। लास्ट अटैम्प्ट तक कैलकुलेटर अलाउ था, अब है वो कैलकुलेटर पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, ठीक है। ये आप लोगों के फ़ायदे के लिए, क्योंकि जब आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ ही नहीं कर सकते तो वो आपका टेस्टिंग लेवल ही उतना रखेंगे कि जो उनका इनबिल्ट कैलकुलेटर है आप उसके थ्रू अपना सारा टेस्ट सॉल्व कर पाओ। फिर आपको मोबाइल फ़ोन्स का उन्होंने बोला है कि आपने मोबाइल फ़ोन अगर लेके आने हैं तो वो ड्यूरिंग टेस्ट स्विच ऑफ रहेंगे, ठीक है। लास्ट पे वो ये कह रहे हैं आपसे कि जो आपका इंडक्शन प्रोसेस है उसमें वो आपके डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने टेस्ट के लिए आए हो तो आपने इंश्योर करना है कि आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो। ऑनेस्टली आपने इंश्योर करना है कि कंप्लीट हो, क्योंकि वहाँ पर आपको प्रिंटिंग का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा